हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 टू लेकर के जो भी क्वेश्चन है तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो डैट, आपको प्रूव करना है, ठीक है, दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको बताना है। तो देखो अब इसको देखते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाई LHS। ठीक है, LHS से सॉल्व करते हैं। 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी BCO। तो ध्यान दोगे इधर, अब इसको भी हमको 0 लाना है। तो देखो कुछ ऐड उड करके तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, R2 में जो है वो हम B से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ जो है हम R2 में B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड R3 में जो है वो A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किए देखो बताते आगे। तो ध्यान दो, ऐसा करने से क्या होगा, 0a माइनस बी, अब R2 में b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, BC माइनस BC हो जाएगा। और R3 में क्या किए, a से मल्टीप्लाई किए, तो देखो AB AC, ठीक है, और 0। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इसको और इसको अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे आसानी से, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। ऐसा करने से यही हुआ कि ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो हम लोग सिंपल एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे हम लोग, R2 में जो है अब ये ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में R2 प्लस R3, यानी कि दोनों ऐड कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा, तो देखो क्या होगा, 0a माइनस बी, इसको ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, AC, और यहाँ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ BC। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, AB AC, और यहाँ 0। तो हम जिस टाइम तुमको डिटर्मिनेंट बता रहे थे, बोले थे जहाँ ज़्यादा 0 हो, 2 या 3 0 हो, उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करो। तो यहाँ हम लोग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, देयरफॉर एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, यानी कि C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। देखो हम तुमको एक ट्रिक भी बताए थे कि कैसे याद रखोगे, ये माइनस 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 माइनस, जितना भी डायगोनल एलिमेंट था सब प्लस होता था, है कि नहीं। तो अब देखो हम लोग इस साइन का यूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट वाला तो सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये टर्म 0 है। सेकंड वाला भी सॉल्व करोगे वो आ जाएगा -0। देखो प्लस उतारे माइनस उतारे, अब प्लस उतारेंगे, अब प्लस साइन लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, AB। अब ध्यान दो, तो ये AB ले लिए, अब इससे क्या होगा, रो और कॉलम सारा छुप जाएगा। ठीक है, ये छुप गया, बच गया क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ना सॉल्व करते थे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -ABC, क्या हो जाएगा, -ABC। और उसी तरह अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -ABC, लेकिन यहाँ पहले से माइनस होता है और अब हो जाएगा -ABC। ठीक है, तो जब इसको यहाँ 0 सॉल्व करोगे, यहाँ AB, यहाँ हो जाएगा -ABC माइनस माइनस प्लस ABC, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो AB इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और यही तो लाना था। ठीक, RHS। अगर अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वहाँ जाके उसको देख लीजिए। हम इजी वे में बताएं कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो अब यहाँ से जो है तुमको RHS हिंट देगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ठीक है, क्या हिंट देगा, RHS।
तो देखो RHS में क्या है, ए बी सी यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए बी सी 2 बार है कि नहीं। तो यहाँ से तुमको हिंट मिल रहा है कि ए बी सी। ध्यान दो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो क्वेश्चन पहले बताते हैं। बाई एल एच एस आपका क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ठीक है। इसी तरह बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। तो आपको RHS में ये लाना है, यानी कि एक बार ए बी सी होना चाहिए और एक बार और ए बी सी होना चाहिए और 4 आना चाहिए। देखो कहने का सेंस क्या है, तो अगर ध्यान दोगे ए यहाँ भी कॉमन, बी यहाँ भी कॉमन, सी यहाँ भी कॉमन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे कि टेकिंग आउट ए कॉमा बी एंड सी। ए जो है वो किससे कॉमन लिए है, कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, एंड सॉरी R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या कि हम A को R1 से कॉमन लिए, B को R2 से कॉमन लिए और C को R3 से कॉमन लिए। ये हिंट कौन दे रहा है, ये। तो ध्यान दो, A भी बाहर आ गया, B भी बाहर आ गया, C भी बाहर आ गया, बच क्या गया, यहाँ से A कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस A बचेगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा। उसी तरह यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से B कॉमन लिए तो यहाँ A बच जाएगा, यहाँ माइनस B बच जाएगा, यहाँ C बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या कॉमन लिए, C, तो यहाँ A बच जाएगा, यहाँ B बच जाएगा और यहाँ C बच जाएगा, माइनस C बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, एक बार तो ए बी सी आ गया, अब एक बार अगर और कॉमन ले ले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आ सकता है। तो हम फिर से यही लैंग्वेज यहाँ लिख देंगे। तुम लोग क्या करोगे, यही लैंग्वेज लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखोगे, देखो टेकिंग आउट फैक्टर नहीं, टेकिंग आउट ए कॉमा बी एंड सी कॉमन फ्रॉम। अब कॉमन कहाँ से आ रहा है, जरा ध्यान दोगे, कॉमन फ्रॉम, अब कॉमन आ रहा है C1 से, ठीक है, कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो, तुम्हारे माइंड में सवाल आता होगा कि एक ही बार दोनों ABC कॉमन क्यों नहीं ले पाए। तो देखो यहाँ ABC कभी कॉमन नहीं ले पाते तुम एक बार, ठीक है, ABC कभी कॉमन नहीं ले पाते, ठीक है। वैसा सोचना पड़ता तुमको कि एक बार रो से लेते और एक बार कॉलम से। तो खैर धीरे धीरे करो, आराम से, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक बार कॉमन ले लोगे। तो यहाँ से हम ABC कॉमन लिए, ठीक है, तो यहाँ फिर से ABC बाहर आ जाएगा। तो ये ABC पहले ही वाला था और फिर ABC C1 C2 C3 से कॉमन लिए। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस वन 1 यहाँ से क्या B माइनस B और B, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और उसी तरह C कॉमन लिए तो 1 माइनस ऑफ 1। अब सीधा इसको सॉल्व कर दो, या सीधा सॉल्व कर सकते हो या एक ऑपरेशन और लगा दो। कोशिश करो डिटर्मिनेंट को कहीं ना कहीं 2 0 आ जाए तो इजी होगा। अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें, ध्यान से देखो, R1 में R1 प्लस R2 ऐड कर दें, ठीक है, इसको इससे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ दोनों 0 आ जाएगा R1 में। देखो कैसे, अच्छा ABC इंटू ABC क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और जब ऐड करोगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 0। देखो आ गया ना 2 0, और यहाँ पे क्या हो गया, इसको ऐड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। बाकी ये R1 वाला काम हो गया, बाकी सब वैसे ही उतर जाएगा, 1 - 1 1 1 1 -1। अब लोग सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना तो ईजी है खुद से, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसी तरह का इसको सॉल्व करोगे तो 0 - 0 + 2। फिर क्या करोगे, जैसे ये 2 आया इसको हाइड करोगे 1, ठीक है, और प्लस ऑफ 1। ये तो बताया हो, आप कितना बार बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 2 = 4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। 4 तुम्हारा इससे सॉल्व होकर क्या, बाकी ABC। तो तुमको RHS को ध्यान से देखना है, इसी से हिंट मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, यही RHS है तुम्हारा, प्रूव्ड। इसको नोट कर लो।
सो लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि तुमको इस दिस इज इक्वल टू दिस यानी कि शो करना है, ठीक है। तो देखो बाई एल एच एस, अब ध्यान दो, हम तुमको बोले हैं कि यहाँ से जो है आपको आर एच एस हिंट देगा। तो देखो आर एच एस हिंट दे रहा है, क्या हिंट दे रहा है, ए माइनस बी होना चाहिए, बी माइनस सी होना चाहिए और सी माइनस ए होना चाहिए। चलो ए माइनस बी और बी माइनस सी होना चाहिए। तो ध्यान दो ए माइनस बी कैसे आएगा, अगर हम इसको इसमें माइनस कर दें, R1 में R1 माइनस R2 कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा, ए माइनस बी कॉमन ले सकते हो फॉर्मूला लगा के। फिर उसी तरह बी माइनस सी अगर लाना हो तो बी माइनस R2 में R3 घटा दोगे और आ जाएगा बी माइनस सी। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, देखो हम क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 लगा देंगे, ये अप्लाई कर रहा है। एंड R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3 लगा देंगे। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, हमको लाना है ए माइनस बी, बी माइनस सी लाना है। तो ध्यान दो, और हमको एक और फ़ायदा भी हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 भी हो जाएगा। देखो इसको इसमें घटाएंगे तो ए माइनस बी भी आ रहा है, और इसको इसमें घटाओ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी आराम से लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट लिख दिया। अब उसी तरह इसको इसमें घटाओगे तो 1 माइनस 1 0 आ गया, उसी तरह इसको इसमें घटाओगे तो b माइनस सी आ गया, उसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, b प्लस सी और b माइनस सी। तो ध्यान दो ये वैसे ही रह जाएगा, इसमें नो चेंजेस। अब देख लो यहाँ R1 से a माइनस बी है, तो देखो यहाँ भी 0 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि अगर 0 को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका मतलब यहाँ भी है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग आउट फैक्टर a माइनस बी एंड b माइनस सी that is common from R1, common from sorry R1 and R2। तो क्या कर लिए, इससे a माइनस बी कॉमन ले लिए R1 से और इससे b माइनस सी कॉमन ले लिए। तो ज़रा ध्यान से देखोगे, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो 0 का 0 ही रहेगा, a माइनस बी बाहर ले लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। कॉमन लेने के लिए हम आपका उस लेक्चर में भी बताए हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप उसको देखो तब यहाँ। हाँ, तो यहाँ b माइनस सी कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 और b प्लस सी, और यहाँ 1 सी स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ तो लिखे ही नहीं कि क्या कॉमन लिए, a माइनस बी और b माइनस सी, यही दोनों कॉमन लिए थे, ठीक। ये क्लोज हो गया। अब बस जहाँ भी 2 0 दिखे फट से उस रो या कॉलम के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू, अब देखो ये 1 आया, इससे रो और कॉलम जो बन रहा है सब छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू बी प्लस सी 1 है कि नहीं। और इसी तरह ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ध्यान से देखोगे यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर आके कैलकुलेट गलत कर देता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ ख़त्म, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। देखो यही लाना था RHS, सिर्फ तुमको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये हिंट देगा, इसको नोट कर लो। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 का 2, इससे पहले वाला 8 का फर्स्ट था, ठीक है। तो चलते बाई LHS। तो देखो
यहाँ पे फिर तुमको RHS हिंट दे रहा है, यहाँ a माइनस बी होना चाहिए, b माइनस सी होना चाहिए, c माइनस ए होना चाहिए, a प्लस बी। तो शुरू वाला ज़्यादा हिंट देता है a माइनस बी, b माइनस सी। ये तो अपने आप ही आ जाएगा। तो देखो a माइनस बी कैसे लाया जाए, तो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, और b माइनस सी कैसे आएगा, अगर इसको इसमें माइनस कर देंगे तो भी b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान दो कैसे आएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। देखो ध्यान दो, C1 में अगर हम क्या कर दें C1 माइनस C2, और एक और फ़ायदा हो जाएगा कि 0 भी हो जाएगा, 2 जगह, और ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो C1 में C1 माइनस C2 कर दिए, इसी तरह C2 में C2 माइनस C3 कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तो ध्यान दो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। देखो C1 में C2 माइनस कर रहा है, काम किस में होगा, C1 में होगा। तो देखो a माइनस बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा a माइनस बी। एक मिनट अच्छे से ज़रा लिख दें, ये 0 हो गया, यहाँ a माइनस बी हो गया। अब ध्यान दो, इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसको इसमें माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, यहाँ b माइनस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो सबसे अच्छा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का क्या हो जाएगा, बी माइनस सी होल बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ C3 आपका वैसे ही रह जाएगा 1 C और सी क्यूब। तो अब ज़रा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट फैक्टर a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो चलो कॉमन लेते हैं, क्या क्या कॉमन लेंगे, इससे a माइनस बी कॉमन आ रहा है और इससे b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो अब ज़रा ध्यान दो, कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचेगा 0 1, यहाँ भी a माइनस बी, यानी क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। और जब यहाँ भी कॉमन ले लिए तो यहाँ भी क्या बच जाएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी स्क्वायर। यहाँ क्या बच जाएगा 1 सी सी क्यूब। अब देखो 2 जगह 0 हुआ, अब एक्सपेंड कर दो, सिंपल। देयरफॉर एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी पहले उतर जाएगा, b माइनस सी उतर जाएगा। देखो बाकी तो ये अपने आप आ जाएगा। तो देखो कैसे आता है, अब करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ जब करोगे तो यहाँ 0 फिर माइनस 0 फिर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब 1 सबसे मल्टीप्लाई होता है इसे यहाँ पर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, यानी कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, और जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी और माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान दो, कुछ कट रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल और कुछ नहीं। अब हमको यहाँ लाना है क्या, सी माइनस ए यहाँ होना चाहिए हर हाल में, है कि नहीं। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं और इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं अभी आ जाएगा समझ में। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी माइनस ए बी, है कि नहीं। इसको एक साथ लिख दिए, ये दोनों को अलग अलग लिख दिए, ए माइनस बी बी माइनस सी। अच्छा, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी माइनस ए और सी प्लस ए, फॉर्मूला होता है भाई, है कि नहीं। प्लस यहाँ से b कॉमन आ जाएगा इस दोनों में से, ध्यान दो इस दोनों में से b कॉमन है तो क्या हो जाएगा c माइनस ए। क्लियर। अब a माइनस बी बी माइनस सी। अब ध्यान दो इसमें और इसमें
इसमें c माइनस ए कॉमन है इस दोनों में। जब यहाँ से c माइनस ए कॉमन ले लोगे, ध्यान दो, c माइनस ए जब कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाएगा, c प्लस ए। और यहाँ से भी जब c माइनस ए कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस बी। ठीक है, अब कुछ मत करो, ब्रैकेट हटा दो, a माइनस बी, बी माइनस सी, और थोड़ा सा अरेंज कर दो, c माइनस ए को भी ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि देखो ना यहाँ भी मल्टीप्लाई में, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो यही लाना था RHS प्रूव्ड। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट